Hello everyone, welcome to Digicentric. In the today's class, we are going to discuss about the commutative, associative and distributive property of convolution. चलिए तो शुरुआत करते हैं commutative property से. Commutative heading करेंगे commutative property of convolution. Commutative property of convolution. सो बेसिकली जिस तरह से हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू नंबर्स की या कोई भी दो वेरिएबल टर्म्स हैं उनके बिटवीन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दैट मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ 2 into 4 becomes 8. सो सिमिलरली आई कैन से 4 into 2 becomes 8 विच मीन्स जैसे मान लीजिए कोई भी दो वेरिएबल्स मैंने लिए a into b. So okay, that is forming AB. So similarly I can say b into a, that also form the equivalent result, which means commutative property is followed by the multiplication operator and convolution operator is applied on the signal is equivalent thing that multiplication operator is applied on the number. Numbers पर multiplication operator apply किया जाना या variables पर या signals पर हम बात करते हैं convolution operator apply किया जाना, both are the equivalent thing. क्लियर है? तो जैसे हम बात करते हैं commutative property के बारे में, तो commutative property is something which has to be followed by the multiplication operator, so obviously it also followed by the convolution. इसी तरह से distributive and associative, तो ये तीनों properties जो हैं वो multiplication follow करता है so that यहाँ पर convolution भी follow करता है. अब इस तरह से इन properties को utilize करिए कैसे हम इनको यूजफुल बना सकते हैं फॉर द मैथमेटिकल एनालिसिस पर्पस. देखिएगा जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू वॉट b इंटू ए. ये बात हम कहां बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन में बोलते हैं. व्हेन वी अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर देन वी से दिस थिंग. मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जब अप्लाई किया जाता है तो ये हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए. ओके, अब जैसे हम बात करें कॉन्वोल्यूशन के अंदर तो मैंने बोला एफ ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी. ओके, एफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी. दिस इज इक्वल टू एच टी कन्वॉल्व विथ एफ ऑफ टी. यस, वी कैन से a इंटू बी इज इक्वल टू वॉट b इंटू ए. तो सिमिलरली आई कैन से एफ टी कन्वॉल्व एच टी इज इक्वल टू वॉट एच टी कन्वॉल्व एफ टी. अब इस रिजल्ट से फॉर्मूले किस तरह से चेंज होंगे वो देखिएगा. जैसे हम जानते हैं वाई टी को हम क्या लिखते हैं? yt we write this ft convolve st. समझिएगा ध्यान से, ये लिखा हमने और इसके लिए हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था. क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एफ टॉ डॉट एच टी माइनस टॉ डी टॉ, ये होता है. ओके, अब यहां से मैं इसी चीज को क्या कर दूं? एफ टी कन्वॉल्व एच टी को अगर मैं यहां पे लिखूं एच टी कन्वॉल्व एफ टी, देन क्या आएगा? देखो जरा, एच टी कन्वॉल्व एफ टी मैंने लिखा. तो इसको अगर हम यहां से लिखते हैं वाई टी इक्वल टू हमने लिखा एच टी कन्वॉल्व एफ टी. तो जब आप इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? देखो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एफ टी कन्वॉल्व एच टी था, एफ टाउ एच टी माइनस टाउ. यहां पे क्या आएगा? एच टाउ डॉट एफ टी माइनस टाउ. ओके, यानी कि अगर हम इस चीज को रियलाइज करके देखते हैं, जैसे हमने किसी भी एलटीआई सिस्टम पर, कोई भी एलटीआई सिस्टम आपने अज्यूम किया, पहले इसको नोट कर लेना. आप स्क्रीन रोकें और फटाफट से इसको नोट कर लें जितना मैंने डिस्कस किया. लिख लिया? चलिए, अब जैसे मान लीजिए हम बात करें किसी भी एलटीआई सिस्टम पर आपने कोई इनपुट अप्लाई किया एफ टी. एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स एच टी है. आपने इनपुट एफ टी अप्लाई किया और आपने देखा कि आउटपुट जो है वो वाई टी यहां पर ऑब्टेन हो गया. ओके, ऑन द एलटीआई सिस्टम वी हैव अप्लाइड द इनपुट एफ ऑफ टी एंड वी हैव ऑब्जर्व द आउटपुट वाई टी वाज ऑब्टेन्ड. बात समझ में आ गई इतनी? अब यहीं से इसी बात को अगर मैं इस तरह से बोलूं, सो दिस इज एच ऑफ टी वी हैव अप्लाइड हैविंग एलटीआई सिस्टम्स एफ ऑफ टी फंक्शन वैल्यू एंड देन वी ऑब्टेन्ड द वाई टी. बोथ आर सेम थिंग, बट इन द mathematical analysis these things are same, but actual system properties या actual system characteristics के हिसाब से देखें तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं. क्योंकि h of t क्या है? The response of the system for impulse input. जब हम impulse अप्लाई करते हैं तो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो h of t है.
क्लियर है? एफ ऑफ टी क्या है? एनी जनरल सिग्नल। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एच टी बिकम्स एफ टी, एफ टी बिकम एच टी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे while applying the commutative law. Commutative law is just for the mathematical analysis purpose, but in system एक्चुअल एनालिसिस या फिजिकल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो Ft और Ht दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। Ft is something which is the input we have applied and for that input we want to know the output Yt. Clear? Ht is something which we have already applied, which we have already obtained as output terminal because when we apply the impulse input on the LTI system we observe the output H of t. बात समझ में आ गई? Ht क्या है? अपने आप में एक आउटपुट रिस्पॉन्स है सिस्टम का जो कि इंपल्स इनपुट अप्लाई करने पर जनरेट हुआ है। और एफ ऑफ टी क्या है? कोई एक अननोन इनपुट एफ ऑफ टी है जो हमने अप्लाई किया है। तो वो दोनों क्या है? अलग अलग बातें हैं। तो बात ध्यान रखिएगा कि हम इनको मर्ज नहीं करें, कॉन्सेप्ट वाइज दोनों को क्या कर रखना है? आपको सेपरेट करके चलना है। क्लियर है ये बात सभी को? इतना ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? दिस इज ट्रू एज अ मैथमेटिक्स, है ना? मैथमेटिकल एनालिसिस में ये क्या है? सच है, लेकिन सिस्टम के फिजिकल सिग्निफिकेंस में इस बात का कोई मतलब नहीं है। Ft becomes Ht, Ht becomes Ft. This is just a mathematical tool observation. ये बात थोड़ी सी अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, अब इससे हमने जो प्रॉपर्टी कंक्लूड की कि Ft कन्वॉल्व Ht को Ht कन्वॉल्व Ft लिख सकते हैं, उससे थोड़ी सी हमें और एनालिसिस में जो डिफिकल्टी है वो हमारी कम हो गई अपने आप। देखो कैसे? जैसे मैं टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी को यूज करता हूं तो वहां पर मैं ऐसे लिखता था, आपको याद होगा, dy बाई डी टी हमने लिखा था Ft कन्वॉल्व विथ dh बाई डी टी। ये हमने कब लिखा था? जब हम y ऑफ t को लिख रहे थे Ft कन्वॉल्व ht। ये हमने कब लिखा? जब हमने लिखा कि yt इज इक्वल टू वॉट? Ft कन्वॉल्व ht, जिसका फॉर्मूला था माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेशन एफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। तो हमने देखा जो t का फंक्शन है वो एच टी है, तो dh बाई डी टी से हमने इसको लिख दिया था dy बाई डी टी। अब जैसे मान लीजिए मैं yt इक्वल टू ये लिखूं और ये भी इसी के इक्वल है, एच टी कन्वॉल्व एफ टी मैंने लिख दिया, तो यहां से भी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिस dy बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट? आई कैन से h ऑफ t कन्वॉल्व विथ df बाई डी टी। क्लियर है? df बाई डी टी। तो ये भी उतना ही करेक्ट रिजल्ट है जितना ये ऊपर वाला है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें y ऑफ t का डबल डिफरेंशिएशन यूज करना हो, d2 बाई डी टी स्क्वायर लिखना हो, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक बार डिफरेंशिएट कर दूं h ऑफ t को, एक बार डिफरेंशिएट कर दूं f ऑफ t को, तो भी वो क्या होगा? सही माना जाएगा। यानी कि इसका अब हम बात करने वाले हैं मोर जनरलाइज्ड फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो dy बाई डी टी है वो हम लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया जब हम टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब ऐसा लिख सकते हैं, या हम चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हैं हम, ये भी सही है। ओके, दोनों इक्वल है एक दूसरे के। या मुझे मान लीजिए डबल डिफरेंशिएशन करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी कन्वॉल्व विथ d2h बाई डी टी स्क्वायर, या हम ऐसे लिखें कि h ऑफ टी कन्वॉल्व विथ d2f बाई डी टी स्क्वायर। ओके, या फिर हम इसको और जनरल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस df बाई डी टी कन्वॉल्व विथ dh बाई डी टी। ये सब रिजल्ट एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। क्लियर है? अब मैं इसका और मोर जनरल फॉर्म लिखता हूं। देखिए, इसको नोट कर लो पहले, आप इतना स्क्रीन को रोको और फटाफट से लिख लो इसको। लिख लिया आपने? चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जो dn y बाई डी टी एन है, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव, dn y बाई डी टी एन का मतलब क्या हो गया? nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट dmf बाई डी टी एम, यानी कि m ऑर्डर डेरिवेटिव कन्वॉल्व विथ dr h ऑफ t डिवाइडेड बाय dtr, जहां पर हमने मेंशन किया है वेयर n इज इक्वल टू m प्लस r। क्लियर है? इससे ज्यादा जनरल फॉर्म कुछ नहीं हो सकता इसका। बात समझ में आई?
मतलब कितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं, बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बनाना है, डी क्यू बाई डी टी क्यू लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक को 2 बार डेरिवेटिव कर दें, किसी एक का 1 बार डेरिवेटिव कर दें, या किसी एक का ही 3 बार डेरिवेटिव कर दें, या दोनों का एक का 1 बार, एक का 2 बार डेरिवेटिव कर दें। क्लियर है सभी को? तो इस तरह से हमारे पास टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं ब्रीफली आपको एक आइडिया देता हूं हाउ टू बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया हाउ इट विल बी डन। देखिए, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम। इसका सेकंड डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको y ऑफ टी नहीं पूछा गया है, इसके अंदर क्या पूछा है, d2y बाई dt स्क्वायर इन्होंने पूछ लिया है। f ऑफ टी दिया गया है इनपुट, h ऑफ टी दिया गया है इंपल्स रिस्पॉन्स। ये कैसा फॉर्म दिया है, ट्रायंगुलर पल्सेस दी हैं, दोनों में ट्रायंगुलर पल्सेस दी हैं, यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, देखो आपसे पूछा क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या पूछा है, d2y बाई dt स्क्वायर पूछा गया है। तो अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, टू कैलकुलेट द d2y बाई dt स्क्वायर, हम ऐसा करें कि जो f ऑफ t है उसको डिफरेंशिएट कर दें एक बार df बाई dt, और उसको कन्वॉल्व कर दें किसके साथ, dh बाई dt के साथ। ऐसा हम कर सकते हैं, करेक्ट है। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसको जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर सॉरी ट्रायंगुलर पल्स है विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, स्टेप चेंजेस बनेंगे, करेक्ट है। इसके भी क्या बनेंगे, स्टेप चेंजेस बनेंगे। स्टेप चेंजेस दोनों में आएंगे, दोनों को कन्वॉल्व कर देंगे, रिजल्ट आपके पास जनरेट हो जाएगा। और स्टेप को स्टेप से कन्वॉल्व करते हैं तो जनरेट होता है रैंप फंक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में फॉर्म जनरेट हो जाएगा आपका d2y बाई dt स्क्वायर, जो कि पूछा गया है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसी एक को उठाकर डबल डेरिवेटिव करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं फिर दोबारा कर दूं, तो d2y बाई dt स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इंपल्सेस के फॉर्म में आएगा, और उस इंपल्स को आप क्या कर दें, इसके साथ कन्वॉल्व कर दें, तो ये क्या होता जाएगा, उतने अमाउंट से वो शिफ्ट होता जाएगा। या मैं इसको डबल डिफरेंशिएट कर दूं, क्लियर है, और उसके बाद फाइनली इसको डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इंपल्सेस आएंगे उनसे इसको कन्वॉल्व कर दूं, और आपको मालूम है किसी भी सिग्नल को जब f ऑफ t या कोई भी सिग्नल है उसको इंपल्स से कन्वॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो शिफ्टेड फॉर्म जनरेट हो जाता है, एज वी नो वेरी वेल। ओके, तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक बार दोनों का डिफरेंशिएशन करके आपको फटाफट से इसको थोड़ा सा हिंट आपके लिए करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम इसे डिफरेंशिएट करें, df बाई dt लिख दें। लेट मी गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन। df बाई dt और dh बाई dt आप कैसे भी कर सकते हैं, किसी को डबल डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, दोनों को सिंगल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। देखो, -1 से 0 में 1 चेंज हुआ है, स्लोप होगा इसका +1, ये स्लोप है इसका -1, तो t इक्वल टू -1 पर स्लोप कितना आया है, 0 से +1 हो गया है, तो स्टेप चेंज इतना होगा। ओके, और 0 पर ये -1 हो गया, तो ये स्टेप ऐसे आ जाएगा। ये आ गया इसका df बाई dt। इसमें देखें ऐसे ही 2 से 4 +2 हो गया, ये भी 0 से 2 हो गया, यानी कि +1 इसका स्लोप है, यहाँ पर -1 स्लोप है। बात समझ में आ गई इतनी? तो वंस अगेन हम क्या करेंगे, इसमें अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप। ये आया, यहां से हमने ये लिखा और यहां से ये आया, ये बन गया आपका dh बाई dt। ओके, अब ये दोनों फंक्शंस क्या आ जाएंगे, देखो जैसे ये देखें तो -1 +1, यहां पर कितना था 2 और यहां पर कितना था 6, ये आ गया 4। अब df बाई dt को मैं ut के टर्म्स में लिख देता हूं, उसके आगे आप लोग कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको। देखिए यहाँ पर +1 आएगा, ये -1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा u ऑफ t +1, t इक्वल टू -1 पर, t इक्वल टू 0 पर कितना चेंज हो गया, स्टेप 1 से -1 हो गया, यानी चेंज कितना हुआ, -2 का u ऑफ t, और यहाँ पर 1 पर कितना हो गया, -1 से 0, यानी चेंज कितना हुआ, +u ऑफ t का। ये आ गया df बाई dt। यहीं से हम लिख देंगे dh बाई dt को, और बिल्कुल सेम अप्रोच का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। ये +1 है, तो t इक्वल टू 2 पर कितना चेंज हुआ है, 0 से +1 हो गया, 4 पर +1 से -1 हो गया है, तो ये आ गया, और 6 पर फिर से -1 से 0 हो गया, तो ये आ गया।
अब ये हमारे पास dh बाई dt आ गया, df बाई dt आ गया, दोनों को कन्वॉल्व करोगे d2 बाई dt स्क्वायर मिल जाएगा। स्टेप के फॉर्म में है तो कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट किसके फॉर्म में आएगा, रैंप के फॉर्म में आएगा। अब जो रैंप का इक्वेशन होगा उसको ग्राफ में लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैंने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। सो आई होप यू ऑल विल बी एबल टू हैंडल दिस। चलिए ये कंप्लीट हुआ यहां तक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। सो मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन, जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लीकेशन में बात करें तो a इंटू बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं, करेक्ट है। a इंटू बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिख सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें f ऑफ टी गेट कन्वॉल्व विथ h1t प्लस h2t, अगर हम लिखें f ऑफ टी गेट कन्वॉल्व विथ h1t प्लस h2t, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ टी को हमने एक्चुअली कई बार यूटिलाइज भी की है ये प्रॉपर्टी, तो जस्ट फॉर्मली वी आर डिस्कसिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव बट वी हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। जैसे जब भी शिफ्टेड सिग्नल था अभी मैंने कम्यूटेटिव में डिस्कस किया ये वाला। अब इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कैसे होगा, इसको कॉन्वॉल्व करेंगे इस पूरे के साथ, फिर इसको कन्वॉल्व करेंगे इस पूरे के साथ, इसको कन्वॉल्व करेंगे इस पूरे के साथ, तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, ये लिखा हमने। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कुछ सिस्टम्स यहां पर कंसिडर किए, जैसे एक सिस्टम हमने यहां पर कंसिडर किया जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h1, एक और सिस्टम हमने कंसिडर किया जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है h2। ओके, तो आपने कुछ भी एक इनपुट यहां पर कंसिडर किया, दैट इनपुट आई हैव अप्लाइड ऑन दीज टू सिस्टम्स कंबाइंडली लाइक दिस। मान लीजिए एफ ऑफ टी मैंने यहां पर अप्लाई किया, ये एक एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, h1t है। ये एक दूसरा एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है, h2t है। ओके, और इन दोनों का जो जनरेटेड रिस्पॉन्स है उसको हम एक भेज रहे हैं किस पर, समिंग पॉइंट पर, इस तरह से, और यहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं yt को। ओके, तो जो फर्स्ट है अपर वन एलटीआई सिस्टम जो है उस पर जो आउटपुट पहुंचेगा वो क्या होगा, देखो ft इनपुट गया, आउटपुट यहां पर मान लीजिए जनरेट हुआ कि y1t आया, क्या आएगा, f ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1t आएगा। यहां पर आउटपुट क्या आएगा, h2t से कन्वॉल्व हो जाएगा ये, यानी कि यहां पर जो आउटपुट जनरेट होगा y2t, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा f ऑफ t कन्वॉल्व विथ h2t, ये जनरेट होगा। और फाइनल हमारे पास जो y ऑफ t आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आएगा यहां पर y1t प्लस y2t। क्लियर है, इतना कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को किस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में रिडक्शन रूल्स आप पढ़ते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, ये तो कुछ भी ब्लॉक नहीं, वहां पर काफी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं h1t प्लस h2t, पैरेलल में ब्लॉक क्या हो जाता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो f ऑफ t आया, अब यहां से लिख दिया हमने yt, यानी कि जैसे मैंने यहां पर तो सिंप्लीफाई किया है बाय कंसीडरिंग ओनली वन ब्लॉक, बट अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो ft कन्वॉल्व विद h1t प्लस h2t आएगा। अब इस तरह से पैरेलल में अगर बहुत सारे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स को भी मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो इन सभी ब्लॉक्स को हम एक सिंगल इक्विवेलेंट ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका रिजल्टिंग इंपल्स रिस्पॉन्स क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल इंपल्स रिस्पॉन्सेस। चलिए तो आप इसको अपनी भाषा में लिखेंगे कैसे, व्हेन LTI systems having impulse responses h1t, h2t, h3t, etc. are connected in parallel. Okay, we can replace such systems by a equivalent block whose impulse response is sum of impulse responses of individual LTI systems. यानी कि इसका h of t क्या होगा, h of t इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपल h1t प्लस h2t प्लस h3t। क्लियर है ये बात। चलिए तो ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से नोट किया आपने। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मेक अ नेक्स्ट हेडिंग हियर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टीज किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की है वो कॉन्वोल्यूशन में भी एप्लीकेबल है। देखिएगा क्या लिखेंगे, a इंटू बी
इंटू सी। क्लियर? इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो a इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूं इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम f ऑफ t को कन्वॉल्व कर रहे हैं विथ h1t h2t ऐसे, दिस इज इक्विवेलेंट टू से कि f ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1t और इनका जो रिजल्ट आया है दैट गेट कन्वॉल्व विथ h2t। ओके, इसको मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझाता हूं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहां पर दो सिस्टम कंसिडर करके चलें, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, ये कैस्केडेड है ना। तो इसका इंपल्स रिस्पांस मैंने बोला LTI सिस्टम है, इसका इंपल्स रिस्पांस है H1t। ओके, ये भी एक LTI सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पांस क्या है, H2t। और यहां से हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, YT ऑब्टेन कर रहे हैं। तो आपने मान लीजिए f ऑफ t इनपुट सिग्नल भेजा है इसको, ठीक है, क्या भेजा, f ऑफ t इनपुट सिग्नल भेजा, तो जो आउटपुट जनरेट होगा यहां पर y1t बोले या कुछ भी बोले आप इसको, तो ये क्या होगा बेसिकली y1t जो आएगा, सपोज हमने बोला यहां पर, ये क्या आएगा, f ऑफ t गेट कन्वॉल्व विथ व्हाट, h1t। ओके, f ऑफ t क्या होगा, गेट कन्वॉल्व विथ h1t। अब वो जो f ऑफ t यानी कि जो y1t हमारे पास आया है वो इसके लिए बन जाएगा इनपुट। तो yt क्या आएगा, बेसिकली yt आएगा y1t कन्वॉल्व विथ व्हाट, h2t। यानी कि फाइनली मैं यहां से बोल सकता हूं कि दिस y ऑफ t व्हाट, f ऑफ t कन्वॉल्व h1t और उसका जो रिजल्ट आया है उसके साथ कन्वॉल्व किया गया h2t को। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज f ऑफ t कन्वॉल्व विथ h1t और इसका रिजल्ट आया, उसको कन्वॉल्व किया हमने h2t के साथ। ये है y ऑफ t। अब इसको नोट कर लो पहले इतना, ठीक है, लिख लो फटाफट, स्क्रीन को रोक के लिख लिया। चलिए, अब इसका अगर हम जो ब्लॉक डायग्राम है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल इक्विवेलेंट ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर जो इंपल्स रिस्पांस होगा h ऑफ t, जो LTI सिस्टम हमने लिखा है वो क्या होगा, वो होगा ये h1t कन्वॉल्व विथ h2t। ओके, और इसे हमने अप्लाई किया f ऑफ t। अब यहां से हमको क्या मिला, y ऑफ t, ये मिल गया y ऑफ t, और y ऑफ t की जो फाइनल कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट होगा वो होगा f ऑफ t कन्वॉल्व विथ दिस h ऑफ t। यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, yt इक्वल टू f ऑफ t कन्वॉल्व विथ द कॉन्वोल्यूशन ऑफ h1t h2t। यानी कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं, एनी नंबर ऑफ LTI systems connected and cascaded can be simplified into a single block whose impulse response is equal to their convolution of their individual impulse responses। ओके, जैसे आप इसको कंट्रोल सिस्टम की भाषा में बोलते हैं, तो हम जब कैस्केडिंग की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर लाप्लास डोमेन क्योंकि हम यूज कर रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली वी मल्टीप्लाइड देम। कैस्केडिंग में क्या करते थे, गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां पर क्या करना होगा, यहां पर इनको कन्वॉल्व करना होगा। आगे चल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये चीज सीखेंगे हम लोग कि कन्वोल्यूशन जब हम करते हैं टाइम डोमेन में, तो लाप्लास डोमेन में वहां पर होता है मल्टीप्लीकेशन। तो टाइम डोमेन में क्या ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम 2 और मोर देन 2 LTI सिस्टम्स को क्या करते हैं, कैस्केड करते हैं, तो जो रिजल्टिंग सिस्टम है वो उनके इंडिविजुअल इंपल्स रिस्पॉन्सेस के कॉन्वोल्यूशन से ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। यानी कि जैसे मैंने यहां पर 2 लिखे हैं, अब ऐसे 3 हो सकते थे, 4 हो सकते थे। तो जितने भी कैस्केडेड सिस्टम्स हैं उनको हम कॉन्वोल्यूशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात यहां तक समझ में आई सभी को, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश यहां पर नहीं होनी चाहिए। ओके, सो विल कंटिन्यू आवर फर्दर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बेस्ड ऑन एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।